सभी लोग देखते होंगे, मुझे मालूम है मतलब। और क्रिकेट मैच में भी टेस्ट मैच, और टेस्ट मैच में भी लंच के बाद का जो सेशन होता है वो बड़ा उबाऊ होता है। मतलब पहले तो टेस्ट मैच चल रहा है कि बंदा बहुत वैसे ही धीरे धीरे खेल रहा होता है, और फिर लंच के बाद का सेशन तो बिल्कुल कि बिना रन बनाए खेलना है, आउट नहीं होना है। तो मुझे भी वैसे ही माइक दे दिया गया है कि सर, लेकिन माइक भी उन्होंने बिल्कुल सही व्यक्ति को दिया है। पिछले 7 साल से टिका हुआ हूं, आउट नहीं हुआ अभी तक। मुझसे पहले वाले कहीं आउट होके चले गए। तो मुझे पता नहीं अमित जी का भी वो सेशन उन्होंने एक लाइन बोली कि नहीं बोली, अगर मैं बोल दूंगा तो एडवांस में हो जाएगी, लेकिन बोल देता हूं। कई बार लोग मेरी हाइट को लेकर बोलते हैं यार इतना छोटा इंसान भी कुछ कर सकता है क्या? तो मैंने कहा हाइट के अकॉर्डिंग होता तो बहुत सारे लंबे लंबे लोग आते हैं, उनके पे आउट, राणा जी का पे आउट तो सबसे ज्यादा होता है। तो अमित जी का सेशन अभी दिल्ली में हम लोगों ने अटेंड किया, उसमें भी वो एक बहुत शानदार सी चीज उन्होंने बताई थी, शायद आप यहाँ पे आपको भी शायद बता चुके होंगे। कांटा छोटा हो लेकिन चुभता जरूर है। कांटा छोटा है लेकिन चुभता जरूर है। चुभन तो जरूर होती है। ऐसी ताली थोड़ी होती है। आज कितने लोगों जो पहली बार यहाँ पर आए हैं, पहली बार जो इस सेशन में आए हैं, इससे पहले मंजिल की और पार्ट 1 में जो लोग नहीं थे, जो पहली बार 2 में आए हैं, वाह ये बहुत सारे लोग हैं। और मुझे मालूम है कि आप अगले सेशन में भी होंगे, ऐसा उम्मीद करें क्या? ऐसी ही आवाज मंजिल की और पार्ट 1 में कई लोगों ने लगाई थी, लेकिन वो आई नहीं। कई बार हंसी आती है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे बात करूं, आज से 6.5 साल पहले इस अमूल्या को स्टार्ट किया था, और मुझे एक शख्स लेकर इस अमूल्या में आए थे और इस प्लेटफॉर्म को दिखाया। प्लेटफॉर्म को दिखाने के बाद जोश और एक्साइटमेंट भी उन्होंने मुझे बताया कि साहब यहाँ पे कमाल हो सकता है, और मैंने अमूल्या को स्टार्ट कर दिया। लेकिन 3 महीने बाद पता नहीं उनको रात को क्या हुआ, सपना कौन सा आया, और वो रात को मुझे, वो अगले दिन सुबह उठ के मुझे बोलते हैं यार अमूल्या छोड़नी है। मैंने ऐसा क्या हुआ? बोले सर पे आउट नहीं है इसमें, यहाँ कामयाबी नहीं हो सकती। मैंने कहा सर 3 महीने पहले, अभी कल तक तो आप बोल रहे थे कि यहाँ झंडे गाड़ने, मतलब आज अचानक क्या हुआ? बोले यार कुछ नहीं हो सकता, कंपनी नहीं है, प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं है। मैं सर कल तक तो आप नहीं कैसी कैसी बातें किया करते थे, और आज अचानक आपको क्या हुआ? मतलब तो वो छोड़ गए। मैंने उस व्यक्ति का साथ छोड़ दिया जिसके साथ पिछले 9 साल से मैं था। 9 साल उस व्यक्ति के साथ था, लेकिन एक ही चीज मुझे तलाश थी, एक ऐसे सिस्टम की जहां पर मैं टिककर काम कर सकूं, और वो मुझे अमूल्या में जिस दिन नजर आ गया, उसके बाद मैंने उस व्यक्ति को छोड़ दिया जिसको 9 साल तक मैं फॉलो कर रहा था। हो सकता है मेरे पिताजी ने कभी ये बोला हो कि बेटा यहां जाना है, मैंने उनको मना कर दिया होगा, लेकिन मैंने अपने उस सीनियर को कभी मना नहीं किया था। लेकिन मुझे मालूम था कि यहाँ सपने पूरे हो सकते हैं। ये एक्चुअल में वो प्लेटफॉर्म है जहां पर जिंदगियां बदल सकती हैं। ये फैसला आज से करीबन 6.25 साल पहले लिया था, और फैसला ले लिया, उसको 6.25 साल के अंदर में फिर साबित भी करके दिखाया। मैं यहाँ पर बैठे हुए हर साथी से चीज बोलूंगा, आप थैंक यू बोलना कि जो लोग आपको यहाँ ले आए उन लोगों को। लेकिन इसके बाद अगर आपको कोई ज्ञान दे तो मत मानना, नहीं ध्यान करना। मौका आपके पास भी है मुकेश कुमार बनने का, सुनील देवगन बनने का, अल्ताफ हुसैन अंसारी बनने का, लेकिन एक ही चीज है, फिर डिसीजन आपका होगा, उसका नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आज यहां पर जितने लोग साथी बैठे हुए हैं, अपनी उस कामयाबी के लिए, तो आने वाली कामयाबी के लिए आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार क्लैपिंग बनती है अपने लिए। और
हम में से कितने लोग हैं जो एम्बेसडर जाना चाहते हैं? कई लोग तो सोच में पड़ गए कि अभी तक तो भाई मैनेजर सोचा था, सिल्वर सोचा था, गोल्ड सोचा था, स्टार सोचा था, डायरेक्टर क्लब का सोचा था, एम्बेसडर। अरे चलिए ना, हाथ नीचे कर लिए, एम्बेसडर जाके वापस आ जाओगे। सभी लोग जाना चाहते हैं? yes, सभी लोग जाना चाहते हैं? yes. मैं आज आपको फॉर्मूला बता रहा हूं मेरा, सुनना चाहते हैं क्या? yes. जब मैं अमूल्या में आया था तो मुझे भी जब ये ब्रोशर मैंने देखा, बिजनेस प्लान पहली बार देखा, तो उसमें देखा कि अभी तो 50,000 एक बीवी करने पर मैनेजर हो जाता है। उस समय 80,000 एक बीवी करना होता था। अगर रुपए में काउंट करते थे तो 1,40,000 के आसपास होता था। मात्र 40 प्रोडक्ट के साथ में स्टार्ट किया था, तो 1,40,000 का बिजनेस 40 प्रोडक्ट में करना होता था। तो जब देखा तो टफ लगा कि पता नहीं यार मैनेजर कैसे होगा, क्योंकि उस समय को ज्यादा लोग मैनेजर थे नहीं। लेकिन करना शुरू किया, पहले महीने मैनेजर हो गया, अगले महीने सिल्वर मैनेजर किया, अगले महीने फोकस किया कि जो सिल्वर है उसको गोल्ड में बदला जाए, और 6 महीने बाद हमारा पहला सेशन था। उस सेशन के अंदर में डायरेक्टर लेवल था। मुझे भी नहीं मालूम कि एम्बेसडर हुआ कैसे, लेकिन जब मैं पीछे उठाकर इस पूरी जर्नी को मैं देखता हूं तो एम्बेसडर मुझे समझ में आया। एम्बेसडर हुआ कैसे? मैंने कभी एम्बेसडर को फोकस नहीं किया था, मेरे दिमाग में भी नहीं था एम्बेसडर करना। मैंने करंट मंथ में जो बिजनेस था मैंने उसको फोकस किया था। इस मंथ मैंने क्या करना है, इस पूरे महीने के दौरान में मेरे पास में कंपनी की कौन सी अचीवमेंट है वो लेनी है, वो मैंने फोकस किया। हर बार फोकस किया कि इस महीने क्या करना है। और ये फोकस तब करता था जब क्लोजिंग हो जाने के बाद में अगला 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन जो मिलता था, उस पूरे दिन के अंदर में प्लानिंग की कि इस महीने क्या करना है। और एक चीज जो डिसाइड कर लिया वो उस महीने की क्लोजिंग में होता था। ऐसा कभी हुआ नहीं कि डिसाइड गोल्ड करना था और हुआ सिल्वर। अगर गोल्ड डिसाइड किया तो महीने की क्लोजिंग में गोल्ड किया, क्योंकि कमिटमेंट खुद से था। यहां पर बैठा हुआ हर साथी मुझे मालूम है, हाथ उठाओ मत उठाओ, एम्बेसडर आप जाना चाहते हो सर। जब वो यहां पर सुनील जी के गले में जो माला पड़ रही थी, जो मेरे गले में आपने मालाएं डाली, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को उसमें देखते थे कि यार आना है। आता है कि नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो एक बार अपना बीपी चेक कराओ, हार्ट बीट चेक कराओ, चल रही कि नहीं चल रही। अगर चल रही है तो मुझे मालूम है कि हर शख्स आना चाहता है। लेकिन करना क्या पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा? अपनी करंट मंथ की अचीवमेंट को फोकस करना पड़ेगा। अगर करंट मंथ की अचीवमेंट को आपने फोकस कर लिया तो ये तय मान के चलना, आप कंपनी का जो सबसे बड़ा लेवल होगा वो होगा। तो अगर मैं आज आपसे बात करूं, अभी करंट मंथ में अभी हमारा कौन सा ऑफर चल रहा है, कोई मालूम है? पीछे से कुछ लोग बताएंगे क्या जरा? हाँ जी सर, कौन सा सर? राणा जी आप छोड़ो सर, आप तो बता ही दोगे। हाँ सर बताएं। पार्ट 3 क्या है उसमें ऑफर में? 200 पॉइंट लेफ्ट में और 200 पॉइंट राइट में अगर कोई करता है, लेकिन 25 तारीख तक अगर करता है। हाँ राणा जी बैठिए सर। हाँ जी मैं आपको, हाँ मैं बिल्कुल आपको मैं जो राणा जी की बात को मैं एक बार बताता हूं। अगर आप 20,000 पॉइंट लेफ्ट राइट कर लेते हैं इसी 20 तारीख तक, तो कंपनी का एक ब्रांडेड लंच बॉक्स, टूर तो है ही सर, मैं लंच बॉक्स के बारे में बताता हूं, और वैक्यूम्ड है वो। और सबसे बड़ी बात उसकी बात कहते हैं कि उसमें कहते हैं कि 4 घंटे तक खाना गर्म रहता है मतलब। और वो लंच बॉक्स अगर उसकी कॉस्टिंग की बात करें तो लगभग
सर से बात हो रही थी तो 1500 रुपए के आसपास बैग टास्क की कॉस्टिंग, वो लंच बॉक्स फ्री है। क्योंकि लंच बॉक्स जब आता है तो अपने को ध्यान में आया था वो वाला जो हम खरीद के लाए थे, वो वाला नहीं, लगभग 1500 रुपए की कॉस्टिंग का लंच बॉक्स, और ब्रांडेड लंच बॉक्स है, उसमें भी अमूल्य प्रिंटेड है। वो लंच बॉक्स फ्री है, साथ में आपका टूर हो जाएगा। अगर आप 25 तारीख तक करते हैं तो भी 20,000 लेफ्ट राइट करना है, सही है सर? और जो लोग चूक गए 25 तक करने में, राणा जी के लिए क्या है, वो क्लोजिंग तक कर सकते हैं। हाँ जी, वो जो भी अभी क्लोजिंग की डेट होगी उस डेट तक, वो 4 तारीख हो, 4-5 तारीख चलते हैं। हाँ, आपको 25,000 बीवी लेफ्ट, 25,000 बीवी राइट करने, 250 पॉइंट लेफ्ट, 250 पॉइंट राइट करने। लेकिन मैचिंग के अंदर में आपको मालूम, अगर आप ज्वाइनिंग लगाते हैं तो ज्वाइनिंग के अंदर में पॉइंट वैल्यू 1.25 है। हाँ, 22,000 के आसपास बैठेगा। और अगर सोचें अगर यही ज्वाइनिंग आपने अगर 20 तारीख या 25 तारीख से पहले लगा दी तो आपका और कम में हो जाएगा। तो मैं एक यहां बैठे हुए हर साथी से पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो उस प्रोग्राम में नहीं आएंगे? हाँ, पूछ लेते ना बाद में, हमें तो मालूम चल ही जाएगा बाद में, लिस्ट में नाम नहीं होगा तो। बैठे तो बैठे, कितने लोग आएंगे? सभी आएंगे। वाह, तो मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं सर, यहाँ पे बैठे हर साथी से बात करना चाहता हूं मैं, कि अगर आपकी प्लानिंग है कि आप आने वाले उस प्रोग्राम के अंदर में, आप एक चीज डिसाइड कर सकते हो कि इसी ऑफर के थ्रू आप अपना करंट मंथ का जो लेवल है वो उसको भी बढ़ा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैं माइंडसेट एक बार डाइवर्ट करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग सिर्फ ऑफर के लिए काम करते हैं, जबकि बहुत सारे लीडर पे आउट के लिए काम करते हैं। और आपको बता दूं, आज आप जिस शहर में बैठे हैं, अभी एक ताली हो जाने के लिए एक मौका दे रहा हूं मैं आपको, जिस शहर में बैठे हैं, इस शहर के अंदर में अभी ये शहर जिस व्यक्ति के नाम से जाने लगा, उनका इस महीने का अमूल्य का अब तक का सबसे बड़ा पे आउट लास्ट मंथ में था। आपको मालूम है क्या? मिला दूं? अल्ताफ हुसैन अंसारी जी एक बार आएंगे भाई, उनकी अमूल्य की हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा पे आउट लास्ट मंथ में था। हमारे दिल्ली में ऐसी तालियां बजाकर लोगों को गली दी जाती है। आपके बनारस के साथी हैं और जो लोग ये बोला करते थे कि अमूल्य में पे आउट नहीं आता है, काम में पैसा नहीं है, आपके सामने है कि अभी आज तक का सबसे बड़ा पे आउट आपके सामने है। थैंक यू। बैठिए सर। अल्ताफ जी यहीं रहेंगे, मैं इनसे कोई बात करना चाहता हूँ। अल्ताफ जी, ये बात तो आपको भी लोगों ने बोली होगी कि प्लान में पैसा नहीं है, आपको भी लगा होगा, लगा था क्या? अभी कैसा लग रहा है? मुझे भी लगा था सर, और मैं सच्चाई बताना चाहूंगा सर, मुझे मैनेजर बनने में 1 साल लगे थे। कितना? 1 साल लगे थे। और मेरे जो 3 साल का जो पे आउट था ना, 3 साल का पे आउट बोलो अमूल्य हाउस में, जब मैंने स्टार्ट किया था 48,000 रुपए मात्र था। कितना? मात्र 48,000 रुपए थे। मुझे भी मन किया सर क्विट करके चला जाऊं, छोड़ दूं। मेरे घर वालों ने सबसे ज्यादा मुझे प्रेशर किया था कि भाई तू कौन से काम में लग गया, यहाँ तुझे 48,000 रुपए महीने कमाना है, तो 3 साल में 48,000 तक पहुंचा। अगर मैं छोड़ के चला गया होता ना तो आज मैं 77 लाख के ऊपर नहीं पहुंच पाता सर। जो आने वाला 3 साल था, जो 3 साल तो हमने दिखा दिया सर, लेकिन जो आने वाला 3 साल था उसमें हम सर 77 लाख के ऊपर पहुंच चुके हैं आज के डेट में सर। और उसमें सर मैं समझता हूँ कि आप सबका बहुत बड़ा कॉपरेशन है सर, और मैं आप सबको सर झुक के सलाम करना चाहूंगा कि शायद आप नहीं होते तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाता।
ये आपके सामने एक पर्सनैलिटी खड़ी हुई है। इन्होंने एक चीज बोली कि पहले साल का पे आउट नहीं था, आज इनका 1 महीने का पे आउट, और इतना बड़ा पे आउट शायद इन्होंने भी नहीं सोचा था। तो मैं इस धरती पर खड़े होकर एक बात कह रहा हूं आप सभी लोगों से, और यहां के लोगों से खास तौर पर, दोस्तों टिके रहना। एक ही मूल मंत्र है, एक ही मूल मंत्र है, अमूल्य करते रहो और टिके रहो। पे आउट आपका अपने आप बढ़ेगा, लेकिन अमूल्य में टिके रहना बहुत जरूरी है। आपको बहुत सारे ज्ञानी लोग मिलेंगे, ज्ञान देंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब समझदार हैं, मैं कहां बोल रहा हूं। मैं तो उनके आका की बात करूं, वो आका यहां से करोड़पति बने। तब छोड़ा तो मैं एक चीज तो मुझे समझ में आई कि भैया टिके रहो। अभी अमूल्य के इतिहास का, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास का सबसे बड़ा पे आउट तो अभी आना है, अभी आना है, अभी आना है। आप सोचें आने वाले पिछले 1 साल के अंदर में कंपनी ने आपकी तरक्की के लिए ऐसा कौन सा काम है जो नहीं किया हो। लगातार ऑफर कौन से, जिससे आप और मैं अपने आप को इंक्रीज कर सकें। पूरे हिंदुस्तान भर से टेलर छांट के आपके शहर में, आपके घर में कोविड था, हम बाहर जर्नी नहीं कर सकते थे, लेकिन अमूल्य जर्नी करके आपके शहरों में आ रही है। तो दोस्तों ये मैनेजमेंट आपको बाहर मिलेगा क्या? ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये यहीं मिलेगा। हो सकता है आज दुनिया के लिए छोटी सी नाव नजर आ रही हो, लेकिन ये तय है, एक वादा मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा जहाज बनने जा रहा है। लेकिन मजा कौन लोग ले पाएंगे? जो टिके रहेंगे, जो टिके रहेंगे, जो टिके रहेंगे। बस ये चीज अगर आपने अपने दिमाग में बिठा ली कि भैया अमूल्य करना है, टिके रहना है, तो ये स्टेज आपका वेलकम कर रही है। मैंने भी स्टार्ट किया, थैंक यू अल्ताफ जी। आप जैसे साथी हमें प्रूव करने के काम आ रहे हैं। जो लोग बोला करते थे यहाँ पे स्टेज लगी है, आज से पहले मैं कुछ लोग बोला करते थे यहाँ तो गिनती के लोग पे आउट लेते हैं। ये सुना है आपने डायलॉग? यहाँ तो कुछ ही लोग कमा रहे हैं। और मेरे बारे में और सुनील जी के बारे में वो इनकी तो सेटिंग है। कितने लोगों ने लाइन सुनी है? कई लोगों ने सुनी होगी, मतलब नए लोग, नए पुराने लोगों ने सुनी होगी। किसी तो सेटिंग है बिल्कुल सर। आज स्टेज के माध्यम से माइक मेरे पास में, बिल्कुल सेटिंग है सर, बिल्कुल पूरी सेटिंग है सर। पिछले 7 साल से सेटिंग है सर, 7 साल से सेटिंग है। सेटिंग ये है मेरी यहाँ पर कि जब मैं आया था, मुझे याद है कि 5,400 रुपए पहले महीने का पे आउट था। सेटिंग कर करके, काम कर करके, सेटिंग कर करके 30 लाख का पे आउट हो गया है। इन 6.5 सालों के दौरान में इसी अमूल्य से 3.25 करोड़ रुपए अब तक मेरे घर में जा चुका है। अमित जी की एक बहुत शानदार सी बात जो मुझे यहां टच करती है, इस सक्सेस को, कामयाबी को गर्भ में धारण करना पड़ता है। और वो कब हो सकता है? जब अमूल्य को आप धारण करोगे। क्या बात है। अमूल्य को आप धारण करोगे। जब तक आप अमूल्य को गर्भ में धारण नहीं करोगे, ये अमूल्य आपको जिस दिन ये आपने कर लिया, ये अमूल्य आपको माला माल कर देगी। मैं फिर बोल रहा हूं, माला माल कर देगी। लेकिन एक ही चीज, एक बात अपने दिमाग में बिठा लो आप सभी लोग। मैंने बिठा रखी है, बिठाने के बाद आपसे बात कर रहा हूं। अभी कोई मुझसे पूछ रहा था मनीष सर नहीं है, मनीष सर नहीं है। तो मैं उन लोगों से बोल रहा था इस हॉल के अंदर में बैठा हुआ कौन सा शख्स आपको मनीष मारवा नहीं नजर आ रहा? जो नहीं नजर आ रहा, इस हॉल के अंदर में बैठा हुआ हर शख्स
तब ये कामयाबी उस कोख से निकल के आई है यहाँ पर। जिस दिन आप फील ले लोगे, ये आप धारण करोगे अमूल्य हाथ को, कामयाबी आपके दरवाजे पे दस्तक देगी, और तब तक देगी जब तक आप दरवाजा खोल नहीं दोगे। फिर बोलूंगा, टिकना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। ये अपने जिगर में, दिमाग में, लीवर में, गुर्दे में, किडनी में बिठा लो कि टिकना पड़ेगा। जो टिका रहा वो आज यहाँ पे झंडे गाड़ रहा है। और अभी सोचो, ये मैं बार बार इस पिक्चर को देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि जिन्होंने वो लाइन बोली थी कि यहाँ पर तो कुछ चंद लोग पैसा कमाते हैं, तो यहाँ पे आप देखो, कल सुनील जी ने दिल्ली में बोला था तो मैंने उनकी लाइन चुरा ली, लेकिन नहीं बोलूंगा सर, आपकी लाइन आप ही बोलो। आप देखें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अमूल्यंस नजर आ रहे हैं आपको। और टिके रहना, टिके रहना। आप सोच के देखो, आप हिंदुस्तान, पहले मुझे याद है डायरेक्ट सेलिंग जब मैंने शुरू की थी तो मुझे लोग एग्जांपल दिया करते थे कि साहब अमेरिका के अंदर में ये शख्स ऐसा इन्होंने किया, इन्होंने इतना पैसा बनाया, इन्होंने इस कंट्री के अंदर में इतना ऐसा काम किया, इतना पैसा बनाया। हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति का नाम ही नहीं बोल लेता था। आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज हिंदुस्तान के अंदर में कामयाबी के लोगों ने झंडे ला रहे हैं। एक तांगा चलाने वाला शख्स 4 मसाले लेकर निकला। कितने मसाले लेकर? 4 मसाले लेकर निकला, हल्दी, मिर्च, धनिया, और मसालों की इंडस्ट्री का किंग बन गया। बना के नहीं बना? अमूल्य के पास कितने प्रोडक्ट हैं? हाँ जी, कंफ्यूजन में है, इतने प्रोडक्ट हैं। काउंट, जब तक आप नंबर बताते हो तब तक पता लगता है एक और लॉन्च हो गया, एक और लॉन्च हो गया। आज 125 से ज्यादा प्रोडक्ट आपको ऑर्डर फॉर्म पे नजर आते हैं। अगर 4 मसालों को लेकर एक टांगे वाला इतिहास बना सकता है तो यहाँ 125 प्रोडक्ट आपके पास में है। आप सोचें, हिंदुस्तान नहीं, अभी विश्व के हर देश में कदम रखना है और वहां पर अमूल्य का पर्सन रहना है। इस सोच के साथ में मनीष जी टिके हुए हैं, सुनील जी टिके हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए एक एक लीडर से मैं चीज कहना चाहता हूं कि सिर्फ टिके रहना। अभी मौका है। कई लोग बोलते हैं सर पहले स्टार्टिंग में मुझे अमूल्य मिल गई होती तो मैं होता वहां पर। अभी पूरा विश्व खाली पड़ा हुआ है। तैयार हैं? अब देखो, जैसे मुझे माइक पकड़ाया गया, अमित जी भी आगे पूरी चलते स्पीड से, तो मैं चाहूंगा, क्योंकि मुझे बुलाया गया था कि आप लोगों ने जो रसगुल्ले खाए हैं, आइसक्रीम खाई है, वो सेट हो जाए। अभी आपका फोकस वहां से कहीं और चला गया है, तो बुला लें? 4-5 लोगों ने बुला लें। मैं चाहूंगा कि एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। अमित जी,